Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine. I am Asya Jafar and I will teach you Pakistan studies. Today we will discuss the importance of ideology and meaning of ideology of Pakistan. In previous lecture we have discussed the definition of ideology and sources of ideology. But today we will discuss importance of ideology and meaning of ideology of Pakistan. Before discussing the importance of ideology, we will see what is ideology, the definition of ideology. Ideology implies such a plan or program that is based on philosophy and thought to solve political, social and cultural issues. यानी कि किसी भी नेशन के पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे माइंड में जो थिंकिंग होती है उसकी बेस पे हम जो प्लान और प्रोग्राम बनाते हैं उसे हम आइडियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी, इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी। हम देखेंगे कि आइडियोलॉजी की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, किसी भी कौम के लिए, कंट्री के लिए आइडियोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट्स पीपल थिंकिंग। ठीक है, बेसिकली आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट्स द थिंकिंग ऑफ अ नेशन, यानी कि पूरी नेशन की थिंकिंग को आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट करती है। जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन में देखा कि सोशल एंड पॉलिटिकल कल्चरल इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए जो थिंकिंग होती है उसकी बेस पे प्लान बनाते हैं। ठीक है, ये जो थिंकिंग है ये हमारी आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट करती है। किसी भी नेशन की आइडियोलॉजी से पता चलता है कि उस नेशन की थिंकिंग किस तरह की है, उस नेशन का कैसा माइंडसेट है, वो किस तरह से सोचती है। नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ इट नेशन सीम्स अलाइव। ठीक है, आइडियोलॉजी की वजह से ही नेशन जो है, कौमें हो जो ज़िंदा होती हैं। इसको हम एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं। आ नेशन विदाउट आइडियोलॉजी इज़ जस्ट लाइक अ डेड बॉडी। जब एक इंसान की डेथ हो जाती है तो उसमें रूह नहीं होती। बेसिकली उसमें तो कोई अपेरेंट चेंज नहीं आता, उसके दो हाथ होते हैं, दो ही पाँव, दो ही आंखें होती हैं, लेकिन उसमें जो चेंज आता है वो ये होता है कि उसमें रूह नहीं होती, वो बस यूजलेस होती है बॉडी। ठीक है, इसी तरह से अ नेशन विदाउट आइडियोलॉजी इज़ यूजलेस, कि जो जिंदा तो है, वो जो नेशन है तो है, उसका वजूद है, लेकिन वो क्या है, वो अनलेस है, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, नेशन आइडियोलॉजी की वजह से ही जो कौमें हैं वो अलाइव हैं। नेक्स्ट है आइडियोलॉजी एक्सप्लेन्स द नेशनल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के जो नेशनल राइट्स होते हैं, जो ड्यूटीज़ होती हैं, वो ये आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट कर एक्सप्लेन करती है। एक तो वो चीज़ है, काम है जो हमने करना है, वो हमारी ड्यूटी है, और इसके बदले में हम जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो हमारा होता है राइट। ठीक है, जैसे कि देखें यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं उनमें यूरोपियन कंट्रीज़ में पेरेंट्स अपने बच्चों को डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते, क्योंकि ये उनका लॉ, उनका कानून उन्हें इस बात की परमिशन नहीं देता। जबकि हमारे पाकिस्तान में अगर कोई बच्चा किसी पेरेंट्स से बदतमीज़ी करता है तो पेरेंट्स का हक है, तो उसे मार भी सकते हैं, उसे डांट भी सकते हैं। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ का कानून उन्हें इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। लेकिन जबकि पाकिस्तान में हमारा कानून हमें बताता है कि हमने अपने वालिदैन के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी, अगर हम करें तो हमें वो मार सकते हैं। ये हमारी जो राइट्स और ड्यूटीज़, ये सारे कौन एक्सप्लेन करता है, ये हमारी आइडियोलॉजी की वजह से ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आइडियोलॉजी इज़ हेल्पफुल इन कीपिंग द नेशन यूनाइटेड। आइडियोलॉजी की वजह से ही जो कौमें हैं वो यूनाइट हैं। वो किस तरह से हैं, देखिए स्टूडेंट्स, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक नेशन है, उसमें हर बंदे का अलग अलग मकसद है, अलग अलग उसका गोल है, तो वो नेशन कभी भी यूनाइट नहीं होगी। लेकिन अगर पूरी नेशन एक ही गोल के, एक ही पर्पज़ पे काम करेगी तो वो नेशन यूनाइट होगी। ये क्या होगी, ये हमारी आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी प्रोवाइड्स अ पावर टू फेस ऑल काइंड्स ऑफ डिफ़िकल्टीज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जब पूरी नेशन एक ही गोल पे काम करेगी, इकट्ठे होकर काम करेगी, तो किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी आ जाए तो उस नेशन को डिफ़िकल्टी को क्रॉस कर लेंगे। आइडियोलॉजी क्रिएट्स द स्पिरिट ऑफ स्ट्रगल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स एंड इंश्योर द अचीवमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, हमारे अंदर जो स्ट्रगल का जज्बा है, जो स्पिरिट है, वो आइडियोलॉजी ही पैदा करती है। जब हम इकट्ठे होकर काम करते हैं तो हमारे अंदर एक जज्बा पैदा होता है कि हाँ, ये हमने काम करना ही करना है, और हमने अपनी जो अचीवमेंट है उन्हें भी अटेन करना है, उन्हें भी हासिल करना है। एंड आइडियोलॉजी गिव्स द राइज टू द एवोल्यूशन and new ways emerge because of it. रेवोल्यूशन मीन इनकलाब, चेंज। ठीक है, हमारा जो चेंज आता है वो किसकी वजह से आता है, आइडियोलॉजी की वजह से आता है।
अब देखें कि बड़े सगीर में जो था वो मुसलमान रह तो रहे थे, लेकिन वहाँ पे क्या था कि उनको फ्रीडम हासिल नहीं थी। उनको ज़्यादातर तब बहुत सी कौमें थी, लेकिन ज़्यादातर वहाँ में ब्रिटिश और हिंदू थे, और मोस्टली जो हिंदू थे वो मुसलमानों को बहुत उनके साथ जुल्म करते थे। फिर इसकी वजह से मुसलमानों ने सोचा कि नहीं, हम यहाँ रहेंगे तो हमारी आइडेंटिटी नहीं होगी, हमें हमारे लिए एक सेपरेट स्टेट होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो उनमें चेंज आया मुसलमानों में, वो किस वजह से आया, वो आइडियोलॉजी की वजह से आया। ठीक है, आइडियोलॉजी की वजह से ही हमारे न्यू चेंज आते हैं। अब आइडियोलॉजी है वो हर जगह की आइडियोलॉजी, प्लेस टू प्लेस आइडियोलॉजी चेंज होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आइडियोलॉजी, इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी कि हमारी आइडियोलॉजी की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम देखते हैं कि आइडियोलॉजी जो है वो किस तरह से बनती है, क्या ये एकदम से बन जाती है या इसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। आइए हम देखते हैं। नेक्स्ट है, देखें, नो थ्योरी कम्स इनटू बीइंग इमीडिएटली अनलेस सम इवेंट्स आर वर्क एट बिहाइंड इट। ठीक है, कोई भी थ्योरी है वो इमीडिएटली, वो फ़ौरन से नहीं बनती, फ़ौरन से इस्टेब्लिश नहीं होती, उसके पीछे कुछ इवेंट्स होते हैं। अब देखें, जो हमारी आइडियोलॉजी थी, जो हमारा पाकिस्तान बनना था, इसके पीछे हमारी बेसिक क्या रीज़न थी कि बड़ी सी में बहुत सी कौमें थी, लेकिन वहाँ पे जो मुसलमान थे ना, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता था। बेसिकली उन सबसे ज़्यादा उनको जो तंग करते थे वो हिंदू थे। फिर जब हिंदुओं ने तंग करना शुरू किया तो मुसलमानों के माइंड में आया कि नहीं, हम तो यहाँ रहेंगे तो हमारी तो कोई आइडेंटिटी नहीं होगी। फिर ऐसा ऐसा सब ने मिल के सोचना शुरू किया इस बात पे, और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा सेपरेट स्टेट होनी चाहिए। और जो हमारी ये आइडियोलॉजी होती है, कोई भी थ्योरी होती है, ये एकदम से वजूद में नहीं आती, ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वजूद में आती है। ठीक है, इट कैन बी आल्सो बी सेड दैट द डिफिकल्ट सिचुएशन एंड सोशल प्रेशर विजन गिव राइज टू द विजन। ठीक है, हमारी जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होती हैं, हमारा सोशल जो प्रेशर होता है, वो हमारी आइडियोलॉजी को राइज करते हैं, वो हमें कहते हैं कि हाँ, कि हमारी आइडियोलॉजी होनी चाहिए, हमारी सेपरेट स्टेट होनी चाहिए। तो अब देखें, जैसा कि ब्लैक पीपल थे यूनाइटेड स्टेट में, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता था। अब देखें, जस्ट एज द ब्लैक पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट बिगिन टू फाइट फॉर इक्वल राइट्स, सो डिड द आइडियोलॉजी ऑफ इक्वल राइट्स। जैसा कि ब्लैक पीपल ने अपने राइट के लिए लड़ना शुरू किया, तो उनकी क्या आइडियोलॉजी होगी, आइडियोलॉजी फॉर इक्वल राइट्स। एंड जैसा कि जब अब इसी तरह सिमिलरली व्हेन द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बिगेन टू स्ट्रगल फॉर देयर सोशल एंड पोलिटिकल राइट्स, it was because of the cruel attitude of the British and the Hindus which created a wave of freedom within the Muslim। ठीक है, जब बड़े सगीर में हिंदुओं ने, ब्रिटिश ने मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, तो मुसलमानों के अंदर जज्बा पैदा हुआ कि हमने अब यहाँ नहीं रहना, हमारे लिए एक सेपरेट स्टेट होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ये जो थ्योरी थी, एकदम से मुसलमानों ने नहीं कह दिया कि ठीक है हमने अलग होना है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका जो रवैया हिंदुओं का, उनके साथ मुसलमानों के साथ हिंदुओं का रवैया ठीक नहीं है, तो मुसलमानों ने सोचना शुरू किया कि ठीक है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमारी भी एक पहचान होनी चाहिए, हमारी भी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है, देखें, कोई भी आइडियोलॉजी है ना, उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं। एक तो एक आइडियोलॉजी एकदम से वजूद में नहीं आती, और इसके पीछे इसके कुछ रीजंस होती हैं, कुछ इसके एलिमेंट्स होते हैं। वो एलिमेंट्स क्या हैं? हिस्ट्री, ट्रेडिशन, कस्टम, टेम्परामेंट, साइकोलॉजी एंड रिलीजन, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी। इसका आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, हिस्ट्री, ट्रेडिशन, कस्टम, टेम्परामेंट, साइकोलॉजी एंड रिलीजन, ये इसके एलिमेंट्स हैं, ये इसका आंसर इस क्वेश्चन का कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आइडियोलॉजी क्या है, किसी भी नेशन के कल्चरल सोशल इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे माइंड में जो थिंकिंग होती है, उसकी बेस पे हम जो प्लान प्रोग्राम बनाते हैं, उसे हम आइडियोलॉजी कहते हैं। अब जो देखें, वो थी आइडियोलॉजी। अब देखेंगे आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। बेसिकली द इस्लामिक फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ इज़ द फाउंडेशन ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, जो हमारी इस्लामिक फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ है, ये किसकी बेस पे, ये किसकी फाउंडेशन है? आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की। अब देखते हैं कि हमारे जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्यों बनी थी, पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई थी। अब देखें, बड़े सगीर में बहुत सी कौमें थी। ठीक है, हर एक का अब बहुत से ग्रुप बने हुए थे उस वक़्त, हर ग्रुप का अलग अलग मज़हब था। लेकिन जब वहाँ पे पहला हिंदू जब मुसलमान हुआ,
तो तब भी मुस्लिम उनको ज़रूरत पेश आ गई कि हाँ अब हमारे लिए पाकिस्तान सेपरेट स्टेट होनी चाहिए हमारे लिए, जहाँ पे हम भी अपने मज़हब के अकॉर्डिंग लाइफ स्पेंड कर सकें, क्योंकि वहाँ पे जो दूसरे मज़हब के लोग थे उनको कोई इतना तंग नहीं करता था जितना मुसलमानों को तंग करते थे। ठीक है, जब पहला नॉन मुस्लिम ही मुसलमान हुआ तो उसी दिन से इस चीज़ की ज़रूरत पेश आ गई कि हमारे लिए भी एक सेपरेट स्टेट होनी चाहिए। जैसा कि कायद आज़म ने कहा, देखिए कायद आज़म वन सेड दैट द फाउंडेशन of Pakistan was laid on that very day when the first non-Muslim was converted into a Muslim। ठीक है, जैसा कायद आज़म ने भी कहा था कि पाकिस्तान की ज़रूरत उस वक़्त ही पेश आ गई थी जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। आपको इस बारे में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट डिड कायद आज़म से अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें जो कायद आज़म की कोटेशन है ये जो कोटेशन ये वाली है ये आपने इसमें राइट कर देनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी आइडियोलॉजी पाकिस्तान, यानी कि हमारी आइडियोलॉजी पाकिस्तान की ज़रूरत क्यों पेश आई थी। और जो हमारा पाकिस्तान बेसिकली जो पाकिस्तान बना ही था वो इस्लामी कोड ऑफ लाइफ में था कि जो हमारा पाकिस्तान का जो मकसद था, यानी कि इसकी जो आइडियोलॉजी थी दैट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम। ठीक है स्टूडेंट, जैसे पाकिस्तान केम इनटू बीइंग अंडर आइडियोलॉजी विच इज़ कॉल्ड द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। एंड जैसा कि मैंने आपको भी ये भी बताया कि जो आइडियोलॉजी पाकिस्तान है ये इस जस्ट लाइक अ सोल्ड कि ये रूह की तरह है। अगर हमारे लिए आइडियोलॉजी नहीं होती तो हमारी जो नेशन है वो यूज़लेस होती। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये एक इस तरह ये एक डेड बॉडी की तरह होती है। अब हम देखते हैं कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की डेफिनेशन क्या है। स्टूडेंट्स, ये जो आपकी ये 3 डेफिनेशंस हैं ये आपकी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की डेफिनेशंस हैं, और ये आपकी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें से एटलीस्ट आपने फर्स्ट 2 डेफिनेशन तो करनी ही करनी है। आइए अब हम इन डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं। द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट वन है द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान रेफर्स टू द अटेनमेंट ऑफ अ सेपरेट लैंड इन विच मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कैन प्रिजर्व इस्लामिक वैल्यूज एंड आइडियल्स in the light of Quran and Sunnah and spend their life under the glorious principle of Islam। ठीक है, आइडियोलॉजी पाकिस्तान का मकसद ये था कि मुसलमानों के लिए एक सेपरेट स्टेट हो, बस ये कि मुसलमानों के लिए एक सेपरेट स्टेट हो जहाँ वो इस्लाम के अकॉर्डिंग और कुरान और सुन्नह के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकें, कि जहाँ पे उन्हें किसी भी किस्म के उन्हें रोका ना जा सके, वो फ्रीली अपने मज़हब के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकें। इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड आइडियोलॉजी। ठीक है, पाकिस्तान मूवमेंट का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट था, जो क्रिएशन थी, इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट ही पाकिस्तान को बनाने का मकसद ही यही था कि मुसलमान इस्लाम के अकॉर्डिंग ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये हमारी क्या थी, हमारी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान थी। एंड द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज दैट आइडियोलॉजिकल बेसिस अंडर विच द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्ट्रगल फॉर देयर आइडेंटिटी राइट एंड सेपरेट होमलैंड एंड नेशनल वेलफेयर। ठीक है, मुसलमानों ने अपने आइडेंटिटी को बरकरार रखने के लिए, अपने राइट्स के लिए और सेपरेट होमलैंड के लिए जो स्ट्रगल सारी की थी वो क्या थी, हमारी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान थी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हमारे थे दो टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी एंड मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। इसमें से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। ये इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी का जो मैंने आपको फर्स्ट पैराग्राफ बताया वो बन सकता है राइट अ नोट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी एंड देन व्हाट इज़ मीन्ड बाय आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। एंड फोर्थ भी है वो ये है कि व्हाट डिड कायद आज़म से अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।